जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी ने ईपीएफओ में 230 वैकेंसीज नोटिफाई कर दी है। 76 एपीएफसी की वैकेंसी है और 156 ईओ की वैकेंसीज है। फॉर्म यूपीएससी की वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाकर आप फिल कर सकते हैं। ये फॉर्म 18 अगस्त तक फिल किया जाएगा, तो अभी तक अगर आपने अपना फॉर्म फिल नहीं किया है तो प्लीज उसको फिल कर दीजिए। आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक अच्छा प्लान भी आपके सामने है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए तो एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव आपको मिल रहा है। 2023 में जब ये एग्जाम हुआ था तो एपीएफसी का एग्जाम एक काफी अच्छे लेवल का एग्जाम हुआ था। मेरा मतलब यह है कि एपीएफसी में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो काफी डिफिकल्ट थे, काफी ट्रिकी थे। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम जो 2023 में हुआ था उससे कंपेरेबल था एपीएफसी का पेपर। तो मतलब अब आप ये समझ सकते हैं कि आपको तैयारी जो करनी है वो काफी अच्छे लेवल पर जाकर करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप इस पेपर को हैंडल नहीं कर पाएंगे। हालांकि सिलेबस काफी यूपीएससी से मैच करता है। इकोनॉमी, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट और कल्चर, करंट अफेयर्स, ये कुछ ऐसे सेक्शन हैं जो यूपीएससी के सिलेबस के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट सीसेट में मैथ्स और रीजनिंग पूछी जाती है, तो इस एग्जाम में मैथ्स और रीजनिंग भी पूछी जाएगी। बट अल्टीमेटली क्या लेवल रहने वाला है इस पेपर का वो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको 2023 का पेपर वो एनालाइज करना चाहिए। और एक फ्री मॉक टेस्ट हमने प्रोवाइड किया हमारी वेबसाइट पर, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। उस फ्री मॉक टेस्ट को जब आप सॉल्व करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि 2025 में जब ये एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराएगी तो उसका लेवल क्या होने वाला है। अब ये फ्री मॉक टेस्ट आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? आपको क्या करना है, आपको हमारी वेबसाइट पर जाना है। गूगल पर जाओ, गूगल पर जाकर टाइप कर दो यूपीएससी टॉपर, सब वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। जब आप वेबसाइट पर आ जाएंगे तो यहां नीचे की तरफ आकर आपको फ्री यूपीएससी स्टडी मटेरियल का सेक्शन मिलेगा, आप यहां चले जाइए। जब आप फ्री यूपीएससी स्टडी मटेरियल के सेक्शन में आ जाएंगे तो बिल्कुल बॉटम में आके सबसे नीचे की तरफ आके आपको मिल जाएगा यूपीएससी ईपीएफओ प्रीवियस ईयर पेपर का सेक्शन, यहां चले जाइएगा। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर के सेक्शन में आ जाएंगे तो 2015 में जो एपीएफसी का एग्जाम हुआ था उसका पेपर भी यहां पर है। 2017 में ईओ का एग्जाम हुआ था उसका पेपर भी यहां पर है। इससे नीचे एपीएफसी 2023, ये है वो सबसे इंपॉर्टेंट पेपर, क्योंकि 2015 के बाद सीधा 2023 में 8 साल बाद ये एग्जाम हुआ था, 8 साल बाद। और इसी वजह से इस पेपर का पैटर्न बहुत ज्यादा इवॉल्व था। द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, द डिफिकल्टी लेवल, वो सब अलग था। एक्सपेक्टेड यही है कि 2025 में भी 2023 के पैटर्न पर ही यूपीएससी क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। इसके साथ साथ यहां पर डिटेल्ड सिलेबस भी मैंने प्रोवाइड कर दिया, और इसके नीचे है आपका फ्री मॉक टेस्ट जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब डाउनलोड करना कैसे? डाउनलोड करने से पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये डाउनलोड नहीं हो पाएगा। वो आपसे मोबाइल नंबर और पासवर्ड मांगेगा। मोबाइल नंबर और पासवर्ड का मतलब यह है कि अभी तक आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया, तो सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे उसके बाद आपको इस पेपर को ऐड टू लाइब्रेरी करना है। जब आप ऐड टू लाइब्रेरी करेंगे वो आपसे पूछेगा कि भाई डू यू वांट टू परचेज दिस कोर्स। परचेज का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ पे करना पड़ेगा, इसका प्राइस 0 रुपीज है। आपको सिर्फ ऐड टू लाइब्रेरी कर लेना है, पेपर डाउनलोड हो जाएगा। सो डोंट वरी, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। कुछ बच्चे एप्लीकेशन को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते तो उनको ऐसा लगता है कि दे विल हैव टू पे फॉर इट। ऐसा कुछ नहीं है, फ्री पेपर है, आप इसे डाउनलोड कर लो, आराम से डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, इस पेपर को सॉल्व करो। कोशिश करना कि जो यूपीएससी का पैटर्न है उस पर ही आप इसे सॉल्व करो। मेरा मतलब यह है कि पेपर 2 घंटे का है, तो आप 2 घंटे का एक टाइमर लगाइए, बैठिए और इसको सॉल्व करना शुरू कीजिए। आपको रियलाइज होगा कि क्या 2 घंटे में आप 120 क्वेश्चंस हैंडल करने के लिए तैयार हैं या नहीं। अगर 2 घंटे में आप ये 120 सवाल नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपको अपनी स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर आपको पेपर का डिफिकल्टी लेवल ज्यादा लगता है तो आप ये रियलाइज कर लीजिए कि अभी आपकी तैयारी वीक है और आपको उसे स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, आपको उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर मैं लास्ट टाइम की बात करता हूं कि लास्ट टाइम इसकी कट ऑफ कितनी गई थी, तो लास्ट टाइम जो रिटन एग्जाम था, क्योंकि यहाँ 2 स्टेजेस है, पहला है आपका आरटी रिक्रूटमेंट टेस्ट और दूसरा होता है फिर आपका इंटरव्यू। अगर मैं सबसे पहले आरटी की बात करता हूं, रिक्रूटमेंट टेस्ट, क्योंकि रिक्रूटमेंट टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो जनरल कैटेगरी में कट ऑफ 178 प्लस थी। जनरल और ओबीसी की कट ऑफ सेम थी, 178 प्लस। ईडब्ल्यूएच में वो 176 प्लस थी, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में 158 और 151 प्लस थी। अब आपको ऐसा लगेगा कि 300 में से 150 मार्क्स या फिर 170 180 मार्क्स स्कोर करना
डिफिकल्ट नहीं होगा। बट आप इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि 120 क्वेश्चन है, 120 सवाल है। 120 सवाल के साथ साथ नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग कैलकुलेट करने के बाद ये कट ऑफ, दैट मीन्स कट ऑफ काफी हाई है। 72 73 क्वेश्चंस की कट ऑफ है ये, और इसमें तब ये कट ऑफ गई है जब नेगेटिव मार्क्स आपने एक्सक्लूड कर दिया। मतलब आपको मिनिमम 95 टू 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ये 95 टू 100 क्वेश्चंस जब आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे तभी आप एक्सपेक्ट कीजिए कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, अदरवाइज कट ऑफ मीट करना मुश्किल हो जाएगा। सेकेंडली 2023 से 2025 आते आते यूपीएससी ने खुद को भी इवॉल्व किया, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न इवॉल्व किया है। नए नए टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रही है, नई नई फॉर्मेट में पूछ रही है। तो उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे 2025 में अगर आप प्रीलिम्स का एग्जाम देखेंगे तो एम्बिग्विटी क्वेश्चंस में काफी है, 3 स्टेटमेंट्स और तीनों स्टेटमेंट में एक्सप्लेनेशन टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी ने काफी पूछे हैं। इस पेपर में भी वो आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। सो इट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट। और उसके लिए डेली क्लास हो रही है, 12 बजे पॉलिटी की क्लास हो रही है, आप उसमें मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और 4 बजे आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास है। सो इकोनॉमिक्स की क्लास 4 बजे है, 12 बजे पॉलिटी की क्लास है। दोनों ही आपकी फ्री क्लासेस हैं, जहां पर मैं आपको न केवल यूपीएससी बल्कि ईपीएफओ में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। सो डोंट मिस आउट ऑन दीज क्लासेस, ये आपके लिए बहुत रेलिवेंट और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और कोई भी सवाल हो आपका, कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो, वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। कोशिश करेंगे कि जितनी मदद हो सकती है आपकी उतनी अपनी तरफ से जरूर प्रोवाइड करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।